हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 14 डेप्रिसिएशन का पार्ट फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिए है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट थर्ड में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड करना। तो क्वेश्चन सेकंड है, ऑन 1st April 2016 X Ltd purchased a machine costing rupees 4 lakh and spent rupees 50,000 its installation। यानी कि 1 अप्रैल 2016 को एक्स एल टी डी करके कोई भी मतलब है, मतलब फर्म वगैरह, उसने परचेस करी है मशीन। उसकी कॉस्टिंग थी 4 लाख रुपए और उसने स्पेंड किए 50,000 रुपये उसको फीड कराने के, इंस्टॉलेशन करने के। यानी कि टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 4,50,000। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 10 ईयर। उसकी मशीन की लाइफ मतलब बता रखी, इतना हमने 10 ईयर यूज़ किया। आफ्टर विच इज रिजिडुअल वैल्यू विल बी रुपीज 50,000। यानी कि 10 साल बाद उस मशीन की वैल्यू 50,000 रुपये रही। ठीक है। ओनली फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। हमको 1 ईयर का डेप्रिसिएशन फाइंड करना है, एनुअल यानी 1 ईयर का। ठीक है। 1 ईयर के मतलब कितना डेप्रिसिएशन लगता है, मतलब एनुअल डेप्रिसिएशन यानी ईयर का कितना डेप्रिसिएशन है। 10 साल की मतलब लगा इसमें डेप्रिसिएशन, तो 1 ईयर का कितना है। अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी कि वही है सिंगल लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, और एक और था फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। यानी नाम तीन नाम है, मेथड एक ही है। ठीक है। तो यानी SLM मेथड ही से हमको निकालना है एनुअल डेप्रिसिएशन एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर। और हमको फर्स्ट 3 ईयर का मशीनरी अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। ये अलग है इस क्वेश्चन, मतलब अभी तक हमने बस एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना ही सीखा था फर्स्ट क्वेश्चन में, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी इसमें मशीनरी अकाउंट ही बनाना है हमको फर्स्ट 3 ईयर का। और द बुक आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। ये बुक क्लोज कब होती है? 31st मार्च एवरी ईयर। यानी कि ये अकाउंटिंग ईयर है। कैलेंडर ईयर में क्या होता है? बुक क्लोज होती है 31 दिसंबर को। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो निकालते हैं। सॉल्यूशन सेकेंड। फॉर्मूला क्या होता है एनुअल डेप्रिसिएशन का? फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का, डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स लिखना। ठीक है। टोटल असेट्स यानी टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स लिखना। ठीक है। टोटल असेट्स मत लिखना, टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, यानी स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू एक ही होती है, जो कि हमारा दे रखी 50,000 रुपये। रेसिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू एक ही होती है। ठीक है। स्क्रैप वैल्यू आप चाहो तो रेसिडुअल वैल्यू भी लिख सकते हो। ठीक है। अपॉन में नंबर ऑफ ईयर यूजफुल लाइफ, नंबर ऑफ ईयर यूजफुल लाइफ। ठीक है। कितने साल कितने यूज करा हमने, इसमें दे रखा था यहाँ पे 10 ईयर। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 10 ईयर। ठीक है। तो निकालते हैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स कितनी है हमारी? 4 लाख की मशीन थी, उसमें स्पेंड करा 50,000 रुपये, तो कितनी हो गई? 4,50,000। तो 4 लाख की मशीन थी, उसे 50,000 इंस्टॉलेशन का 50,000। ठीक है। माइनस स्क्रैप वैल्यू 50,000 है, तो 50,000 लिख दी। अपॉन में 10 ईयर की यूजफुल लाइफ है। ठीक है। तो 4,50,000, नहीं मतलब समझा रखा कि 4 लाख की मशीन थी, 50,000 रुपये हमने स्पेंड की। 50,000 है। ठीक है। 5,000 लिख दिया था मैंने। 50,000 माइनस 4,50,000 में से माइनस 50,000 अपॉन में 10। तो 4 लाख में से 50,000 माइनस करेगा तो कितना बचेगा? 4 लाख रुपए। तो 4 लाख का डिवाइड हो जाएगा 10 से, तो काटेगा तो आ जाएगा 40,000 रुपये। तो ये 40,000 रुपये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एनुअल ईयर का, पर एनम। ठीक है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 1 ईयर का 40,000 पर एनम। ठीक है। ये निकल गया, एक काम तो हो गया हमारा, निकल गया अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में नंबर ऑफ ईयर यूजफुल लाइफ। 4 लाख की मशीन थी, 50,000 रुपये इंस्टॉलेशन, 4,50,000 में से माइनस 50,000 स्क्रैप वैल्यू के, 10 ईयर यूज था, तो उसको 4 लाख से 10 का मतलब डिवाइड कर दो, 40,000 रुपये पर ईयर का आ गया। ठीक है। इतना डेप्रिसिएशन लगा 40,000 का। ठीक है। तो अब बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। तो सिंपल, ये बहुत सिंपल मशीनरी अकाउंट बनेगा, ज़्यादा लोड नहीं लेना। ठीक है। सबसे पहले एक चीज़
हम जैसे मशीनरी अकाउंट बनाते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, आप पहले ये कर दिया करो। जैसे कि इसमें तो एक मशीनरी है, कभी कभी क्या होता है कि एक मशीनरी होती है तो उसके बाद एक और खरीदी, फिर ऐसी एक और खरीदी, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करा करो कि जैसे हमको 3 ईयर की बनानी है तो 1 अप्रैल 2016 से मतलब ये परचेस करी इसने, यानी कि मतलब इस ईयर से बनानी है। 1 अप्रैल से लेके एक बनेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च 2017, ठीक है, एक ईयर ये हो गया। फिर 17 से 18, 18 से 19, ऐसे ईयर बनेगा, ठीक है। तो 3 ईयर हम ऐसे ड्रॉ कर लो, जैसे कि लाइन ये 2016 1 अप्रैल और ये 31 मार्च 2017, ठीक है। अब एक और ईयर बनाते हैं 2017 1 अप्रैल, ठीक है, और 31 मार्च 2018, ठीक है। अब एक और ईयर बनाते, 3 ईयर बनाने हमको, 3 ईयर बनाते 2018 1 अप्रैल से जो 31 मार्च 2019, ठीक है। 3 ईयर के बनाने, 3 ईयर के हमको पास मशीनरी अकाउंट बनाना है। अभी फर्स्ट 3 ईयर बोल रखा है, उसको साफ साफ यहाँ बोल रखा है प्रीपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर, ठीक है। तो बनाना है तो हमको क्या मतलब क्या करना है, जैसे तुमको समझाता हूँ। जैसे ये ब्लू प्रिंट बनाए, मतलब आपको रफ में बनाना है, ये क्वेश्चन में बनाना नहीं है, ये रफ में बना दिया करो आप, ठीक है। कि जैसे 1 अप्रैल 2016 को हमने मशीनरी खरीदी, 4 लाख की मशीनरी थी, 50,000 उस पर इंस्टॉलेशन, यानी कि 4,50,000 की, ठीक है, मशीनरी। अब इसमें क्या लगता है, डेप्रीसिएशन लगता है। तो डेप्रीसिएशन हर ईयर का लगता है। तो डेप्रीसिएशन कब लगेगा, 31 मार्च को। तो 40,000 रुपये 31 मार्च को डेप्रीसिएशन लगेगा। फिर वापस अब ये आ गया, एक ईयर कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड ईयर में कितना, 4,50,000 में 40,000 रुपये डेप्रीसिएशन लगा, तो कितनी बची कॉस्ट, 4,10,000। अब इस पे लगेगा 40,000 रुपये डेप्रीसिएशन, तो इधर लग जाएगा 40,000 31 मार्च को। फिर 4,10,000 में से 4,10,000 में से 40,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4,10 में से 40 माइनस करेंगे तो बचेगा 370, ठीक है। 370 हो जाएगी यहाँ पे 2018 को 1 अप्रैल की मशीनरी की कॉस्ट। फिर 40,000 रुपये लगेगा यहाँ पे बस। फिर कितनी हो जाएगी, 370 के पास, 370 में से 40 माइनस करोगे तो कितने बचेगा, 3,30,000 रुपये। तो ये हमारी 2019 को 1 अप्रैल में मशीनरी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2 लाख, क्या 2 लाख नहीं, 3,30,000, ठीक है। और ऐसे ही आप 10 साल तक करते जाओगे तो फिर ये 50,000 रुपये आ जाएगी स्क्रैप वैल्यू, जो हमको बोल रखा था ना स्क्रैप वैल्यू, ये रहती है कि 10 साल बाद मशीनरी की कॉस्ट इतनी हो जाएगी, ठीक है। ऐसा जैसे मैंने ब्लूप्रिंट बता दिया, अब मैं अपन इससे ही ऐसा क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे अभी करते हैं, बनाते हैं हम मशीनरी अकाउंट। फॉर्मेट बनाते हैं, सिंपल फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं हम। फॉर्मेट सबसे पहले डेट, इतना में हो जाएगा, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। फिर वापस से डेट पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। ये फॉर्मेट होता है इसका। अब इसमें लिख देते हैं, ये वाला फर्स्ट कॉलम होता है डेट का, फिर पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे डेबिट, इधर साइड डेबिट होता है, इधर साइड क्रेडिट। कोई कोई क्या करते हैं, यहाँ पे डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट भी लिखता है, पर आप नहीं, बस ये हम फॉर्मेट बनाना, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। बुक में यही अमाउंट, बुक में ये फॉर्मेट है, ठीक है इसका। जैसे आप फिर कौन सा हम अकाउंट बना रहे हैं, मशीन की। जैसे इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हमने क्या परचेस किया है, मशीन, परचेस है मशीन, तो मशीनरी अकाउंट। और क्वेश्चन हमको बोल भी रखा है मशीनरी अकाउंट बनाना है। मशीनरी अकाउंट, प्रिपेयर फर्नीचर होता है, फर्नीचर अकाउंट, ऐसा, ठीक है। तो मशीनरी बनानी है तो हमको कैसे, बस यहाँ पे लिखना है मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट बनाया तो मशीनरी अकाउंट लिख दो, ठीक है। अब कैसे बनता है ये मशीनरी अकाउंट, बहुत सिंपल है, ठीक है। कैसे हमको पुट करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, तो हम सिंपल तरीके से सीखेंगे इसको पुट मशीनरी अकाउंट बनाने का। जैसे भी हम, जैसे कभी हम मशीन परचेस करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, उसकी जर्नल एंट्री बनती है कैश में, हमेशा कैश में। इसमें क्रेडिट का कुछ काम, मतलब क्रेडिट का कुछ काम होता ही नहीं है, इसमें कैश का ही होता है, ठीक है, हमेशा। तो कैश में ही खरीदते हैं, तो मशीनरी टू कैश, ये इसके, जैसे हम परचेस करते हैं कोई मशीन, इसकी जनरल एंट्री बनती परचेस मशीनरी, तो मशीनरी टू कैश ये इसकी जनरल एंट्री बनती, ठीक है। मशीनरी टू कैश, कितने की मशीनरी खरीदी हमने, 4,50,000 की मशीनरी खरीदी, ये एंट्री बनती है इसकी मशीनरी टू कैश, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, हमको बस क्या करना है, जैसे हमने खरीदी कब, ये 1 अप्रैल को, तो सबसे पहले 1 अप्रैल यहाँ पे लिख दो, तारीख यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखना है, 1 अप्रैल इधर। और यहाँ पे क्या करना है हमको, ईयर भी डालना है, कौन सा ईयर, सबसे पहले कौन से ईयर को बनाना है, 2016 से
17 एक ईयर यानी अकाउंटिंग ईयर इससे डालते हैं, ठीक है। 2016 से 17, अब यहाँ पे डालेंगे 17 से 18, फिर 18 से 19 से 3 साल के बनाना है, ठीक है। 2016 से 17 हमको बनाना है। सबसे पहले तारीख डाल दी हमने, 1 अप्रैल को 1 अप्रैल को हमने मशीनरी खरीदी, ठीक है। 1 अप्रैल 2016 को, 16-17 मतलब वही समझ लेंगे, ठीक है। 1 अप्रैल को खरीदी। तो हम कैसे करते थे, लेजर में पोस्टिंग, लेजर में कैसे पोस्टिंग करते थे, मशीनरी अकाउंट में, जैसे मशीनरी अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, तो मशीनरी अकाउंट में जाके डेबिट में इसको लिख दो 2 कैश, तो वैसे ही करना है पर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मशीनरी अकाउंट हम बना रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट में मशीनरी तो आएगा ही नहीं, मशीनरी अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, 2 कैश की वजह से, तो इसको इसमें जाके डेबिट में 2 कैश लिख दो, 2 कैश कितना 4,50,000 रुपये अमाउंट पे लिख दो। फिर यहाँ पे शो भी कर दो 4 लाख की मशीन थी, 50,000 रुपये इंस्टॉलेशन के, ठीक है। ये 4,50,000 रुपये, ठीक है। अब हमको बोल रखा है डेप्रीसिएशन लगाना है हर ईयर का, तो वो कैसे लगेगा, जैसे हम जर्नल एंट्री बनाते हैं कभी डेप्रीसिएशन की एंट्री आपने देखी होगी, तो कैसी एंट्री आती थी कि डेप्रीसिएशन चार्ज फॉर मशीनरी 5,000 ऐसे, ठीक है। कैसे मतलब कौन सा भी अमाउंट 12,000 रुपये हमको चार्ज करना है, तो डेप्रीसिएशन चार्ज ₹12,000, तो कैसे हम एंट्री बनाते थे, एंट्री उसकी बनती थी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, ये एंट्री बनती थी उसकी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये एंट्री बनती थी, ठीक है उसकी। जैसे 12,000 रुपये हम इसमें हमको लगाना है 40,000 रुपये लगाना है, तो 40,000 रुपये लिख दिया। ये एंट्री बनती है डेप्रीसिएशन, हम किसी भी चीज़ पे लगाते हैं तो डेप्रीसिएशन टू मशीनरी। तो आप मशीनरी अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, डेप्रीसिएशन की वजह से, तो मशीनरी अकाउंट में जाके क्रेडिट में बाय डेप्रीसिएशन लिख दो। तो ये रहा मशीनरी अकाउंट जैसे हम बना रहे, तो बस तारीख डाल दो कौन सी, 31 मार्च, क्योंकि हम 31 मार्च हर साल हर ईयर के एंड में ही लगाते डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन लगता है 31 मार्च को, तो बाय डेप्रीसिएशन करके अमाउंट लिखा जाएगा 40,000 रुपये, ठीक है। 40,000 रुपये अमाउंट लिखा जाएगा, ऐसा ही काम है, ठीक है। और कुछ काम नहीं, बस ये हो गई पुट। बस आपको इसमें तो बस सिंगल लाइन में बस आपको फर्स्ट ईयर में ऐसा सोचना है, ये हमने लगा दिया डेप्रीसिएशन इस पर, ठीक है। बस ऐसे ही जैसे आप लेजर अकाउंट बनाते ना वैसे ही हमको बनाना है और कुछ नहीं करना है। जैसे हमने मशीनरी अकाउंट का जैसे कहा था, मशीनरी परचेस करी, मशीनरी टू कैश, मशीनरी डेबिट किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से, तो 2 कैश को लिख दिया, डेबिट में 4,50,000, डेप्रीसिएशन टू मशीनरी, ये एंट्री बनती है डेप्रीसिएशन की, तो डेप्रीसिएशन मशीनरी अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, डेप्रीसिएशन की वजह से, तो बाय डेप्रीसिएशन 40,000 रुपये लिखा गया। अब क्या करना है, अब हमको 31 मार्च को बैलेंस निकालना है, जैसे कि हम ट्रायल बैलेंस, जिसमें हम लेजर में कैसे निकालते थे बैलेंस, जहाँ का काम पड़ता था, यहाँ पे 4,50,000 है और यहाँ पे 40 है, कम क्या पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना 4,50,000 में से -40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,10,000 रुपये यहाँ पे कम पड़ रहा है, ठीक है। ये बैलेंस निकल गया। अब क्या करना है, हम जैसे लेजर में क्या करते थे, टोटल करते थे कि टोटल करते थे पूरा, तो इसमें हमको टोटल करनी कितना, जैसे कि 4,50,000 लिखा गया यहाँ पे, इसकी टोटल हो गई, ये डबल लाइन करके क्लोज, ठीक है। वापिस से यहाँ पे 4,50,000 डबल लाइन करके क्लोज। अब जैसे लेजर में हम कैसे करते थे कि जैसे बैलेंस क्रेडिट डाउन इधर है तो इसको फॉरवर्ड करते थे पर, जैसे वहाँ पे मतलब पर मंथ का होता था, यहाँ पे पर ईयर में होगा, जैसे 31 मार्च 2017 को यहाँ पे है, ठीक है, मतलब इसमें भी तो मतलब ईयर वाइज ही होता है जैसे अकाउंटिंग ईयर का। तो अब अगले अप्रैल मतलब 1 अप्रैल को इसको मतलब कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो क्या कर देंगे 1 अप्रैल पर ईयर लिखेंगे कितना 2017-18 हो जाएगा। अब एक ईयर का तो बन गया हमारा 2017-18 और 2017 और 18 ये ऐसा बनेगा, ठीक है। अब इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, क्रेडिट डाउन को ब्रोक डाउन में कर देंगे इधर फॉरवर्ड। 1 अप्रैल को यहाँ पे 2 बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन होता है, यहाँ पे 2 बैलेंस ब्रोक डाउन हो जाएगा कितना 4,10,000 रुपये, तो यहाँ पे लिख दिया 4,10,000 रुपये अमाउंट में, ठीक है। अब हमको कुछ एंट्री वगैरह नहीं बनानी, बस एंट्री एक बार बनाते हैं, जैसे कि ऊपर सोचा था ना एंट्री बना के वैसा एक बार सोचना है, अब कुछ नहीं करना है। 4,10,000 है जैसे है ना। अब क्या करना है हमको, 1 अप्रैल को ये हो गया, अब हमको डेप्रीसिएशन फिर से लगाना है, कितना लगाना है 40,000 रुपये, क्योंकि सिंगल लाइन मेथड में फिक्स इंस्टॉलमेंट मतलब फिक्स्ड होता है 40,000 लगेगा पर ईयर में, ठीक है। मतलब जो मतलब आपकी मतलब मशीनरी कॉस्ट 40,000 ही बचेगी तब भी 40,000 डेप्रीसिएशन लगेगा फिक्स इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। मतलब सेम ही लगता है, ये ईयर में भी यही लगेगा, सेकेंड में भी ये लगेगा, थर्ड में भी ये लगेगा। तो क्या करना है 31 मार्च को वापस चल जाओ, बाय डेप्रीसिएशन लिख दो, कितना लगेगा डेप्रीसिएशन 40,000 रुपये, तो वापस लिख दिया यहाँ पे 31 मार्च को। फिर वापस से इसका बैलेंस निकलेगा 31 मार्च को, यहाँ पे कितनी टोटल हो रही है, यहाँ की हो रही 4,10,000, इधर 40 ही हो रही है, तो 4,10,000 में से 40 माइनस करेगा तो कितना बचेगा 3,70,000। तो ये बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन निकल गया हमारा, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना 3,70,000 रुपये, ये बैलेंस निकल गया हमारा। अब वापस से यहाँ पे टोटल कर देंगे 4,10,000
और 3,70,40 कितने होते हैं? 3,70,000 और 40,000 होते हैं 4,10,000। ये हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट ईयर में आ जाओ। ये ईयर खत्म, बस कुछ नहीं। ठीक है, अब ये 2 ईयर तो हमारे हो गए, 16-17 मानी एक ईयर अकाउंटिंग है, मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल टू 31 मार्च, एक ईयर कंप्लीट। वापस से 2017-18 तो वही भी कंप्लीट हो गया। अब बनाएंगे लास्ट ईयर, मतलब 3 ईयर के बनाना है हमको, तो 2018 से 19, 2018 से 19, 2018 से 19। ठीक है, तो 1 अप्रैल को इसको यहाँ पे ब्रोट डाउन करेंगे, क्रेडिट डाउन को बाय बैलेंस, क्रेडिट डाउन को यहाँ पे टू बैलेंस ब्रोट डाउन में करेंगे कितना, 3,70,000 रुपये से। वापस डेप्रिसिएशन चार्ज होएगा, मतलब अगले मतलब एक ईयर का 31 मार्च को, लास्ट तारीख को 31 मार्च होती है, यानी अकाउंटिंग ईयर में 1 अप्रैल शुरू होता है, 31 मार्च को एंड होता है। तो बाय डेप्रिसिएशन लगेगा कितना, 40,000 रुपये। तो लगा दिया 40,000 रुपये। अब वापस से इसका बैलेंस निकलेगा 31 मार्च को, 31 मार्च को बैलेंस निकल जाएगा। बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन करके कितना, 3,70,000, इधर 40 ही है तो कितनी मतलब का हमारा है, 3,70,000 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,30,000 रुपये, 3,30,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया। अब बस टोटल कर दो, 3,70,000 की 3,70,000, 3,70,000, बस बन गया हमारा मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अब जैसे आप चाहो तो मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे वापस से 2000, जैसे कि इसको कौन सा ईयर आ जाएगा, 2019 से 20, 2019 से 20। अब बता भी सकते हो कि इसकी कीमत कितनी रहेगी इस 4th ईयर में, टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके 3,30,000 रुपये। ठीक है, ये बस बन गया मशीनरी अकाउंट कंप्लीट। कैसे बनाया आपको बस समझ में आ गया ना, सिंपल था। जैसे एंट्री बस आपको 2 एंट्री बनानी, परचेस की और डेप्रिसिएशन की। परचेस करते तो एंट्री बनती है मशीनरी टू कैश, मशीनरी अकाउंट बना रहे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, टू कैश की, तो टू कैश लिख दिया यहाँ पे, डेबिट में 4,50,000। फिर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, डेप्रिसिएशन, तो बाय डेप्रिसिएशन 40,000 रुपये लगा दिया, यहाँ पे बैलेंस निकल दिया 4,10,000। इसको क्रेडिट डाउन को यहाँ पे ब्रोट डाउन कर दिया 4,10 से। फिर वैसे जैसे ही बस डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल का, बाय डेप्रिसिएशन 40,000 रुपये, फिर वापस से बैलेंस निकाल क्रेडिट डाउन, फिर यहाँ पे वापस ब्रोट डाउन कर दिया 3,70,000 से। जितने साल का बनाना है वैसे करना, जैसे आप इसका 10 साल तक बना जाओगे ना, तो ये हमारी स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी, जो क्वेश्चन में बताएगा ना 50,000 रुपये, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, स्क्रैप वैल्यू 50,000 रुपये। ठीक है, बन गया मशीनरी अकाउंट, सिंपल ही था। ठीक है, दोनों चीज हो गई। इस क्वेश्चन में हमको बोल रखा था अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, और जैसे आप मैंने आपको ये बताया था, देखो ये जैसे समरी समझाई थी, 1 अप्रैल को लगी यहाँ पे 4,50,000 रुपये, टू कैश करके लिख दिया। ठीक है, फिर बाय, जैसे मशीन मैंने आपको एंट्री समझाया। ठीक है, फिर बाय 31 तारीख को डेप्रिसिएशन लगा 40 का, फिर बैलेंस निकला, फिर 4,10,000 वापस यहाँ पे 1 अप्रैल को 2017-18 वाले में फॉरवर्ड हुए, मतलब ब्रोट डाउन हो गए। फिर वापस यहाँ 40,000 का डेप्रिसिएशन लगा, फिर 3,70,000 यहाँ पे वापस ब्रोट डाउन हो गए, 40 का लगा, फिर 4th तारीख को 3,30,000 रुपये का बचा। ठीक है, मतलब 4th ईयर में इसकी कीमत हो जाएगी 3,30,000 रुपये। ठीक है, 2 चीज था इस क्वेश्चन में, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का और मशीनरी अकाउंट बनने का। तो मशीनरी अकाउंट बन गया और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी हमने निकाल दिया। ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भी रख दूंगा क्वेश्चन का, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी कि उसको पूरा सॉल्यूशन का और मशीनरी अकाउंट का भी। ठीक है, और मैं इसको इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगा, आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 3।